पक्ष में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान भारत का जो ऐलान किया है, उन्होंने अपने संबोधन में हम मोदी साहब से एक निवेदन करना चाहते हैं कि किसान कैसे आत्मनिर्भर होगा। किसान की फसल जो एमएसपी बढ़ाने का आपने आश्वासन दिया था स्वामीनाथन आयोग में C2 का, आज तक उसको आपने लागू नहीं किया। जो गेहूं की कीमत है आपने रखी थी 1925 रुपये, और कृषि मूल्य आयोग ने वो कहा कि इस पे सिर्फ खर्च 1325 रुपये है और 600 रुपये का आपने मुनाफा रख दिया। जबकि सच्चाई ये है कि डीजल का, पेस्टिसाइड का, बीज का, लेबर का और कटाई बढ़ाई का किसान का अगर खर्च लगाया जाए C2 के हिसाब से, वो 2600 रुपये से पड़ती है। तो किसान को इतने घाटे में। दूसरा, जब वो मंडी में गए तो नमी के नाम पे अभी तक किसानों की काटे गए 100 से 150 रुपये, और किसानों की पेमेंट आज तक नहीं मिली। दूसरा, किसानों की जितनी भी फसल है पूरे देश में 600% MSP पे खरीदी जा रही है। सरकार की नीयत नहीं है MSP पे किसानों की उपज खरीदने का, क्योंकि मंडी में जो है वो व्यापारी फसल को किसान MSP में ना खरीद के फसल को उसमें, चाहे कपास है, अभी सरसों की जो हुई लूट हुई मंडियों में, सरसों पे हमारे यहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें किसानों की फसल को लूटा गया। तो चाहे कपास की है, चाहे बाजरे की है, चाहे धान की है, चाहे और भी है, वो किसानों को MSP की कीमत नहीं मिली गई, लागत खर्च नहीं मिला गया किसान। दूसरा, किसानों की जो सब्जी है, आज टमाटर जो है वो 1 रुपये किलो बिक रहा है। जो प्याज 100 रुपये किलो बिका, आज उसकी कीमत 2 रुपये है। तो सरकार हमारे को कैसे बताओ, बाजार में जाके आज ही बाजार में टमाटर की जो कीमत है, जो दुकानदार है वो 10 से 15 रुपये बेच रहे हैं और किसान का टमाटर है 1 रुपये। तो दूसरा, किसानों ने जो दूध है, दूध की जो फसल है, दूध की कीमत जो तय करी है सरकार ने, वो 15 से 45 रुपये तक है। और जबकि जो बिसलरी पानी है उसकी कीमत है 20 से 25 रुपये। बाबा रामदेव का जो पेशाब का मूत है, पेशाब है, उसकी 90 रुपये लीटर है। और हमारी 15 से 45 रुपये पर गेहूँ की, धान की, इसकी दूध की कीमत तय हो जाती है। तो हमारा कहना है कि बाजार में जो व्यवस्था है वो किसान को लूटने की है। सबसे पहले जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जरूरी वस्तु अधिनियम तय किया था 1955 में। उसके तहत किसानों को अधिकार ही नहीं रहा था कि वो चाहे सब्जी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो अनाज है, कोई भी फसलें हैं, उन पे उसको रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब सरकार में जो आड़ती व्यवस्था है, बाजार बकल लुटेरा है, काला बाजारी है, वो किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर कर रहे हैं। हमारा कहना है, प्रधानमंत्री जी, हमारा सुझाव भी है, निरी आलोचना नहीं है, हमारा है सबसे पहले बाजारीकरण किया जाए, खुले बाजार खोले जाए। हमारी बासमती की जीरी है जो विदेशों तक जो जिसकी मांग है उसको जाना चाहिए। किसान अपने उत्पादन को किसी भी कोने में जाके बेच सके। किसान को अधिकार होना चाहिए कि ये जो MSP का काला कानून है इसको रद्द किया जाए। दूध की जो कीमत है वो सरकार के उससे निकालनी चाहिए। अब आप बताओ, जरूरी वस्तु अधिनियम है, किसान पे तो जरूरी वस्तु अधिनियम है, लेकिन जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनके ऊपर कोई लागू नहीं है। तो वो कितनी भी लूट मचाए, उनकी कोई दवाई नहीं है।
हार्ट की दवाई है, गंभीर बीमारियों की दवाई है। तो प्रधानमंत्री जी, दूसरा हमारा जो वादा बाजार है उसमें ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बाजार हमारे लिए खोला जाए। जो भंडारण की बात है, आप भंडारण जैसे आज प्याज 2 रुपए में, कल को वो गोदाम में या उसको पैक करके उसको 100 रुपए जाएगा। किसान को व्यवस्था देनी चाहिए कि वो भंडारण खुद कर सके, उसकी देनी चाहिए। हम कहीं कर्जा नहीं मांगते, कर्जा ना हम कर्जे ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो घाटा हुआ फसल में उसके कारण किस कर्जाई हो, या रिजर्व बैंक ने भी माना कि जो कर्जा है किसान की जो खेती है, खेती घाटे का सौदा है, इसलिए उसको लोन ना दिया जाए सरकार के दबाव में। हम कह रहे हैं कि किसान को अगर उसकी कीमत का लाभ देंगे, ना तो हमें सब्सिडी चाहिए ना हमें कर्जा माफी चाहिए। जो कीमत है फसल की जो उसको देना चाहिए, ना कि किसान को जो आज काला बाजारी हो रही है सरकार की। अब तीनों व्यापारी, सरकार और साहूकार की जो लूट है उसके कारण किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है। आप बताओ प्रधानमंत्री जी, जो डीजल का रेट है, अब ये हमारा खेत है, उस खेत में धान की फसल लगाने के लिए 15 लीटर तेल 1 एकड़ में लगेगा और 15 रुपए आपने तेल पे बढ़ा दिए। आपने कोरोना के नाम पे देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल घटा, आपने तेल की कीमतें नहीं घटाई, उल्टा महंगाई। आज उससे तेल के रेट बढ़ने से खाद की कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ेगी, हर किसान में इस्तेमाल होने के लिए लेगी, तो हर जगह किसान को। दूसरा, आपने हमारे ऊपर GST जो लगा रखी है उससे भी किसानों की कीमतें जो रोजाना है। दूसरा हमारा है जो टेक्नोलॉजी है, पीछे हमने बीटी ब्रिंजल की मांग करी, आप वो बीटी ब्रिंजल का तेल तो यहाँ से पूरा आयात करके लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन किसान को आप ना कपास बाढ़ने की इजाज़त देते, ना धान की इजाज़त देते, ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने देते, ना पानी का इस्तेमाल होने देते, ना ज़मीन का इस्तेमाल होने देते। आप पर्यावरण का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी, खुली टेक्नोलॉजी की जाए, किसान को टेक्नोलॉजी दी जाए, तो तभी किसान बचेगा। वरना आज किसान आत्मबल की बजाय, आत्मनिर्भर की बजाय आत्महत्या की तरफ जा रहा है। मोदी जी, हमारी बातों पे गौर किया जाए। जय जवान जय किसान।